नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। सभी छात्रों से विनम्र विनती रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से इसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जेएसएससी सीजीएल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पेपर थर्ड में आपको क्या क्या मिलेगा। सामान्य अध्ययन जो कि 30 प्रश्न का होगा। दूसरा सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी जो है 20 प्रश्न के होंगे। और झारखंड सामान्य से सबसे अधिक 40 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर इन सभी विषयों से संबंधित वीडियो रोटेशन वाइज अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कहता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन है। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। असुर जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। अन्य जनजातियों में कौन कौन जो है प्राचीन है दोस्तों? खड़िया, वीरहोर, ये दोनों भी झारखंड की प्राचीनतम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद कोरबा झारखंड में आकर बसी थी। कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो। इनके बाद झारखंड में बसने वाली जनजातियों में चेरू, भूमिज, खेरवार और संथाल आते हैं। असुर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड में बसने वाले सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड का सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड का सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम है। और यहाँ पर जो वन है कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 3,366.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है और यहाँ पर 100.64 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका लातेहार है और यहाँ पर दोस्तों 56% वनों का विस्तार पाया जाता है। जबकि सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन है? जामताड़ा है। जामताड़ा है दोस्तों और यहाँ का प्रतिशत विस्तार कितना है? 5.56%। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन है? झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंहभूम जो है झारखंड में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है? जादूगोड़ा नामक स्थान पर यूरेनियम का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा की बात कर लिया जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और यह भारत में यूरेनियम खनन की सबसे पहली खान मानी जाती है। यहाँ खनन कब से स्टार्ट हुआ है? 1967 से यहाँ पर
खनन किया जा रहा है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 बांध दामोदर घाटी परियोजना में बनाए गए हैं। दामोदर घाटी परियोजना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसे कहा जाता है। किसके द्वारा संचालित होता है? दामोदर घाटी निगम के द्वारा यह संचालित होता है। दामोदर घाटी निगम की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 जुलाई 1948 को होती है। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 24,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 24,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है बाढ़ रोकना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ये सभी जो है दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल है। दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर कुल कितने बांध है दोस्तों? 8 बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगा एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत ग्रह, 6 जल विद्युत ग्रह आपको देखने को मिलेगा, 3 ताप विद्युत ग्रह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? 1200 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पादित की जाती है। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, पूरनमल द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। देवघर में जो शिव मंदिर है दोस्तों, वो किसके द्वारा कराया गया था? पूरनमल के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? 1516 ईस्वी में कराया गया था। 1516 ईस्वी में कराया गया था। क्लियर। और इसे बाबा वैद्यनाथ धाम के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि महुआ डांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? महुआ डांड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिले में है। महुआ डांड़ अभयारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये लातेहार जिला में स्थित है और NH 143 पर स्थित है। NH 143B पर स्थित है। क्लियर। यह देश का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। क्लियर। यह देश का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है जो कि पलामू व्याघ्र परियोजना के अधीन काम करता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजन धाम झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। यहाँ पर हनुमान की माता जो है अंजनी या कह लीजिए अंजना को समर्पित मंदिर है और यह भारत का एक मंदिर है जहाँ पर बाल हनुमान को गोद में लेकर बैठी माता अंजनी की प्रतिमा स्थापित है। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के सादान का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड के सादान का मुख्य व्यवसाय क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड के सादान का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सादान की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सादान किसे कहा जाता है? झारखंड के गैर आदिवासी समूह को क्या कहा जाता है? सादान कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया और कुरमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है?
कौन सी भाषा है जो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असुरी भाषा जो है दोस्तों जनजातियों से विलुप्त हो गया है। असुरी भाषा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये आदिवासी जनजाति की भाषा है। असुर की बात कर लिया जाए तो असुर जनजाति जो है लोहा गलाने में माहिर होते हैं, इसलिए इसे लोहा गलाने वाला समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है? हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग पर है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस जिले में है? रांची जिले में है और यह 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। क्लियर? और यह भारत का 34वां सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था? किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में बोकारो को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। बोकारो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और किससे अलग करके इसकी स्थापना की गई थी? धनबाद के 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले के 2 ब्लॉक को अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। बोकारो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस लिए प्रसिद्ध है? इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का इस्पात कारखाना जो है सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में है? सरायकेला खरसावा जिले में है। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर? और यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 8 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? झारखंड की वह कौन सी जगह है दोस्तों जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेतरहाट की बात कर लिया जाए तो ये झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? लातेहार जिले में है और पहाड़ों में स्थित एक पर्यटक स्थल है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मौसम की अनुकूलता के कारण इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा कोयला खान स्थित है? दोस्तों झरिया की बात कर लिया जाए तो झरिया कहाँ पर है? झरिया जो है झारखंड में है। रानीगंज की बात कर लिया जाए तो ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर कोयला खनन सबसे पहली बार कब किया गया था? 1974 में सबसे पहली बार किया गया था। तलचर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा में तलचर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। जबकि कोरबा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्लियर?
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी 79.70 लाख हेक्टेयर। झारखंड के क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% आता है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी रांची है। और यह झारखंड जो है बिहार से अलग किया गया था और बिहार के 46% क्षेत्र को लेकर झारखंड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था, क्योंकि 15 नवंबर जो है दोस्तों बिरसा मुंडा की जयंती है, इसीलिए इसी दिन झारखंड का गठन किया गया था। झारखंड की बात कर लिया जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसके पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? इसके पूरब में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है दोस्तों, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा राज्य देखने को मिलेगा। जबकि उत्तर पश्चिम में आपको कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? यूपी देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, यूपी की सीमा झारखंड के एकमात्र जिला गढ़वा से लगती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मणी नदी निकलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मौलिछा मंदिर कहाँ स्थित है? मौलिछा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिछा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिंहभूम, लोहरदगा, देवघर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रख लीजिएगा, मौलिछा मंदिर दुमका जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दुमका जिले में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। मौलिछा मंदिर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये दुमका जिले में स्थित है और यहाँ पर माता मौलिछा का मंदिर है। माता मौलिछा माँ तारा की बड़ी बहन के रूप में जानी जाती है। मौलिछा का मंदिर किस गांव में स्थित है? मलूटी गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है दोस्तों? मलूटी गांव में स्थित है। और मलूटी में दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और इन मंदिरों का निर्माण कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 1720 से 1840 के बीच हुआ था। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मुंडा जनजाति जो है राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य किसने किया था, तो याद रख लीजिएगा, झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य जो है मुंडाओं ने ही शुरू किया था। क्लियर? इनकी भाषा क्या है? मुंडारी इनकी भाषा है, जो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? कांग्रेस का
53वां अधिवेशन था, जो कि कब हुआ था? 1940 में हुआ था। क्लियर? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। क्लियर? इस स्थल सभा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था, जो कि बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि इसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। क्लियर? स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का अंतिम बार आगमन होता है इस रामगढ़ अधिवेशन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ताना भगत ने भी शिरकत किया था, और ताना भगत यहाँ पर महात्मा गांधी को 400 रुपये की एक थैली भेंट की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन मुल्की और मिल्की के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा आंदोलन है जो मुल्की और मिल्की के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरदारी आंदोलन को मिल्की और मुल्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरदारी आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूमिजों के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन को मुल्की और मिल्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? और भूमिजों के द्वारा किया गया था। क्लियर? जब कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोलों द्वारा 1831-32 में किया गया था। जब कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो जब कोल सरदार जो है कोलों को लेकर असम के चाय बागानों में चले गए थे, और जब असम के चाय बागानों से लौटे तो पता चला कि उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, और इसी कारण जो है सरदारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हजारीबाग में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज पलामू में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता CF एंड्रूज ने की थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BS लाली को बनाया गया था। कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? BS लाली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? कहाँ कराया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोयसा में कराया था। दोयसा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस जिले में स्थित है? और गुमला जिले में स्थित है। क्लियर? और नौरत्नगढ़ का किला झारखंड के गुमला में स्थित है। किसने कराया था? दुर्जन साल ने कराया था। दुर्जन साल ने कराया था। और दुर्जन साल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसने अपनी राजधानी खुखरा से दोयसा में स्थानांतरित की थी। किसका उत्तराधिकारी था? मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। मधुकरण शाह का यह उत्तराधिकारी था। दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये हीरो का बहुत बड़ा पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के 10 वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है?
आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, भगदो प्रजा कहा जाता है। माझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के वरिष्ठ लोगों का विचार विमर्श किया जाता है, वरिष्ठ लोगों द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, जिसे भगदो प्रजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सरदारी आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष थी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। क्लियर। और सरदारी आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक चला था? 1858 से 1881 तक चला था। दोस्तों यदि 1881 से 1875 घटाइएगा तो कितना आएगा? मात्र 6 वर्ष था। तो सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा मुंडा की आयु कितनी थी? 6 वर्ष थी। दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।